दोस्तों, अपने प्लेऑफ की उम्मीदों को जिंदा रखने के इरादे से जब आईपीएल 2024 के अपने आखिरी और 67वें मैच में लखनऊ की क्रिकेट टीम मुंबई इंडियंस के सामने वानखेड़े स्टेडियम पहुंची, तब गेंद और बल्ले के बीच हुए कांटे के घमासान ने तो पूरे क्रिकेट जगत को हक्का बक्का करके रख दिया। इस रोमांचक मुकाबले की शुरुआत से पहले जब टॉस के लिए सिक्का उछाला गया, तब किस्मत चमकी मुंबई के कप्तान हार्दिक पांड्या की और उन्होंने टॉस जीतकर एक बार फिर मेहमान लखनऊ की मेहमान नवाजी करने के लिए उन्हें पहले बल्लेबाजी करने का न्योता दिया। लखनऊ की तरफ से अपनी टीम को विस्फोटक शुरुआत दिलाने के इरादे से इस बार नई ओपनिंग जोड़ी कप्तान केएल राहुल के साथ देवदत्त पडिक्कल उतरे, लेकिन दोस्तों महज तीसरी ही गेंद पर तुषारा ने पडिक्कल को बिना खाता खोले पवेलियन का रास्ता दिखाकर लखनऊ की कमर तोड़नी शुरू कर दी थी। उनके आउट होने के बाद अब मैदान में मार्क स्टोइनिस आए, लेकिन मुंबई की कातिलाना गेंदबाजी के आगे ये दोनों पहले 3 ओवर में पूरी तरीके से बेबस नजर आए। 3 ओवर में मुश्किल से लखनऊ 14 रन बना पाई थी, लेकिन चौथे ओवर में इन्होंने शुरू किया अपना काउंटर अटैक। स्टोइनिस ने एक के बाद एक 3 थप्पड़ की तरह करारे चौके लगाकर 5 ओवर में अपनी टीम को 35 रनों तक पहुंचाया, तो पावर प्ले का आखिरी ओवर लेकर आए पीयूष चावला की धज्जियां उड़ाते हुए केएल राहुल ने भी एक के बाद एक 2 तूफानी छक्के उड़ाए। ऐसा लगा कि ये दोनों खिलाड़ी तो मुंबई की शामत हिला देंगे, लेकिन तभी पीयूष चावला ने भी ईंट का जवाब पत्थर से देते हुए ओवर की आखिरी गेंद पर मार्क स्टोइनिस को एलबीडब्ल्यू कर अपनी टीम को पहली सफलता दिला दी, जहां स्टोइनिस 22 गेंद पर 5 चौकों की बदौलत 28 रन बनाकर पवेलियन की शोभा बढ़ाने लौट गए। 6 ओवर में लखनऊ 49 रन बना पाई थी। उनके 2 बल्लेबाज पवेलियन की शोभा बढ़ाने लौट चुके थे। उनके आउट होने के बाद मैदान में दीपक हुडा आए थे। उन्होंने अपना खाता ही चौके से खोलकर अपनी टीम को 50 रनों के पार पहुंचा दिया और राहुल के साथ मिलकर उन्होंने अपनी टीम को संभालने की भरपूर कोशिश की, लेकिन गरीबी में आटा गीला पीयूष चावला ने हुडा को भी केवल 11 रन बनाकर पवेलियन की शोभा बढ़ाने भेज दिया। 10 ओवर में लखनऊ 69 रन बनाकर अपने 3 बल्लेबाज गंवा चुकी थी। ऐसा लगा था कि ये टीम तो शायद 150 रन भी ना बना पाए, लेकिन उसके बाद मैदान में उतरे निकोलस पूरन ने केवल राहुल के साथ मिलकर ऐसा तहलका मचाया कि देखते ही देखते मुंबई की खुशियों को मातम में बदल दिया। ये खिलाड़ी तो सर पर कफन बांध कर आया था। छक्के से अपना खाता खोलने वाले निकोलस पूरन ने फिर अपने बल्ले से ऐसा गर्दा उड़ाया कि 13वें ओवर में अंशुल कंबोज के पर खच्चे उड़ाते हुए 2 जबरदस्त चौके और 2 तूफानी छक्के ठोके। 13 ओवर में ही लखनऊ को 115 रनों तक पहुंचाया, तो 14वें ओवर में कप्तान हार्दिक को नानी याद दिलाते हुए पूरन ने एक के बाद एक 2 ताबड़तोड़ छक्के लगाए। हालत तो ऐसी हो गई थी कि अगले ही ओवर में भी अर्जुन तेंदुलकर का स्वागत एक के बाद एक 2 खौफनाक छक्के से कर निकोलस पूरन ने केवल 19 गेंद पर अपना खतरनाक अर्धशतक पूरा कर मुंबई फैंस और उनके खिलाड़ियों की आंखों में आंसू ला दिए और पूरे स्टेडियम में खामोशी छा गई। तो अर्जुन के रिटायरमेंट लेने के बाद इसी ओवर में गेंदबाजी करने आए नमन धीर की भी बेरहमी से कुटाई करते हुए पूरन के बाद 1-2 खतरनाक छक्के और एक चौका लगाया, जिसकी बदौलत इस ओवर में कुल 29 रन ठोक डाले। 15वां ओवर में ही लखनऊ उनकी विध्वंसक बल्लेबाजी से 159 रन ठोक चुकी थी। अचानक से पूरा मैच लखनऊ की तरफ झुक चुका था। यहाँ तक कि पूरन को खतरनाक बल्लेबाजी करता देख राहुल ने भी तेजी से अपने गियर में बदलाव किया। 16वें ओवर में तो 2 चौके जड़े और 39 गेंद पर अपना अर्धशतक पूरा किया, जो काफी धीमा था, पर ऐसा लगा कि इस तरीके से तो लखनऊ आसानी से 250 रन भी बना लेगी। मुंबई को समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए, लेकिन तभी मुकाबले में आता है एक बहुत बड़ा ट्विस्ट। 17वां ओवर लेकर आए नुवन तुषारा को भले ही पूरन ने 2 चौके जड़े, लेकिन इस खिलाड़ी ने भी अपनी बेइज्जती का बदला लेते हुए अगली ही गेंद पर पूरन का शिकार कर सबसे बड़ी मछली को अपने जाल में फंसा लिया, जहां निकोलस पूरन केवल 29 गेंद पर 5 चौके और 8 ताबड़तोड़ छक्कों की बदौलत 75 रन बनाकर लौटे। तो उनके आउट होने के बाद मैदान में अरशद खान को पहली गेंद पर चलता कर तुषारा ने तो पूरे मैच का पासा ही पलट दिया और लखनऊ के खेमे में हाहाकार तो उस समय मचा जब अगला ही ओवर लेकर आए पीयूष चावला ने राहुल का भी शिकार कर पूरी लखनऊ को तहस नहस करके रख दिया, जहां कप्तान राहुल भी केवल 41 गेंद पर 3 चौके 3 खौफनाक छक्कों की बदौलत 55 रन बनाकर पवेलियन की शोभा बढ़ाने लौट गए और 3 गेंद पर गिरे 3 विकेटों ने मैच की दशा ही बदल दी।
हालांकि उनके बाद भी मैदान में उतरे कुणाल पांड्या ने पहली ही गेंद पर छक्का जड़ा। उनके साथ साथ अब आयुष बडौनी को भेजा गया था। इन दोनों ने अपने खतरनाक बल्लेबाजी जारी रखी। पारी के आखिरी ओवर में आयुष बडौनी ने स्टेडियम पार 2 खतरनाक छक्के उड़ाए और चौथी गेंद पर एक और खतरनाक चौका लगाकर उन्होंने 20 ओवर में अपनी टीम को 214 रनों तक पहुंचा दिया। जहां कुणाल पांड्या 7 गेंद पर एक चौके और एक छक्के की बदौलत 12 रन बनाकर रह गए, तो वहीं आयुष बडौनी ने 10 गेंद पर 2 चौके और एक छक्के की बदौलत 22 रन बनाकर उनका बखूबी साथ निभाया। अब मुंबई इंडियंस के सामने 215 रनों का एक बहुत बड़ा लक्ष्य था, जिसका पीछा करना उनके लिए आसान तो बिल्कुल भी नहीं था। मुंबई को विस्फोटक शुरुआत दिलाने के लिए एक बार फिर उनके सबसे महान खिलाड़ी रोहित शर्मा के साथ डेवॉल्ट ब्रेविस को भेजा गया था। रोहित ने इस मैदान में उतरते ही दूसरी ही गेंद पर अरशद खान का स्वागत ही थप्पड़ की तरह करारा चौका जड़कर किया, तो उन्हें देखकर तो ऐसा लगा था मानो उनके सिर पर खून सवार है। दूसरा ही ओवर लेकर आए मैट हेनरी को आड़े हाथों लेते हुए हिटमैन ने एक नहीं बल्कि 2 ऐसे आसमानी छक्के जड़े जिसने तो लखनऊ के खेमे में तहलका ही मचा दिया था। हिटमैन आज अपनी फुल रिदम में नजर आ रहे थे, तो उन्हें खतरनाक बल्लेबाजी करता देख डेवॉल्ट ब्रेविस का भी बल्ला गर्जना शुरू कर चुका था। चौथे ओवर में कुणाल पांड्या स्पिन का जादू दिखाने के लिए आए थे, लेकिन ब्रेविस ने उन्हें छक्के के दर्शन करवाकर अपने तेवर दिखा दिए। 3.5 ओवर में ही मुंबई ने 33 रन बना लिए थे, लेकिन तभी अनचाहे मेहमान बारिश का आगमन होता है और बारिश अपने साथ ऐसा तूफान लाती है कि पल भर में पूरे मैदान को खाली करना पड़ जाता है। सभी खिलाड़ी दौड़ते हुए बाहर जाते हैं, ग्राउंड स्टाफ कवर लेकर आता है, केवल पिच ही नहीं बल्कि पूरे मैदान को ढकना पड़ जाता है और अंत में नौबत तो ये आ गई थी कि मैच रद्द करने का समय आ चुका था। हालांकि बारिश ज्यादा लंबी नहीं चली और मैच को बहुत जल्द शुरू कर दिया गया। एक बार फिर रोहित वही लैप पकड़कर उतरे जैसे उन्होंने शुरुआत की थी। 5वें ओवर में ही रोहित ने मोहसिन खान की पिटाई करते हुए 2 गेंद पर 2 खतरनाक चौके लगाए, तो पावर प्ले के आखिरी ओवर में भी नवीन उल हक के खिलाफ उन्होंने थप्पड़ की तरह 2 जबरदस्त चौके जड़े और 6 ओवर में मुंबई को 53 रनों तक पहुंचा दिया। इसके बाद भी उनका बल्ला थमा नहीं। 7वां ओवर लेकर आए मोहसिन खान की धज्जियां उड़ाते हुए रोहित ने न केवल 2 चौके बल्कि 5वीं गेंद को गेंदबाज के सिर के ऊपर से छक्के में तब्दील कर उन्होंने केवल 29 गेंद में अपना अर्धशतक पूरा किया। 7 ओवर में मुंबई को 67 रनों तक पहुंचाया, तो 8वें ओवर में रवि बिश्नोई के खिलाफ भी एक के बाद एक 2 चौके जड़कर उन्होंने 8 ओवर में मुंबई को 78 रनों तक पहुंचा दिया। अब अंतिम 12 ओवर में जीत के लिए मुंबई को केवल 137 रन चाहिए थे, जो इतना मुश्किल भी नहीं था। लेकिन इस मैच में ऐसा हो जाएगा ये किसने सोचा था। जहां रोहित के तूफान के आगे तो लखनऊ की एक न चली, लेकिन इस मैच में ऐसा हो जाएगा ये किसने सोचा था। जैसे ही डेवॉल्ट ब्रेविस को नवीन उल हक ने अपना शिकार बनाया और यह बल्लेबाज 20 गेंद पर एक चौके और 2 तूफानी छक्कों की बदौलत 23 रन बनाकर वापस लौटा, मानो मुंबई का पूरा बल्लेबाजी क्रम ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। सूर्य कुमार यादव को कुणाल पांड्या ने खाता भी खोलने का मौका नहीं दिया। तो सबसे बड़ा झटका तो उस समय लगा जब रवि बिश्नोई ने रोहित शर्मा का शिकार कर मुंबई की कमर तोड़ दी। जहां रोहित शर्मा 38 गेंद पर 10 चौके और 3 खतरनाक छक्कों की बदौलत 68 रन बनाकर पवेलियन की शोभा बढ़ाने लौट गए और उसके साथ ही मुंबई की जीत की उम्मीदें भी वापस चली गई। उसके बाद तो मुंबई के बल्लेबाज केवल कोशिश करते रह गए, लेकिन उनकी एक न चल सकी। हार्दिक पांड्या भी 13 गेंद पर 16 रन बनाकर वापस लौटे, तो निहाल वडेरा भी केवल 1 रन बना पाए। हालांकि एक तरफ से नमन धीर लोन वॉरियर्स की तरह तबाही मचा रहे थे, जहां दूसरी तरफ से विकेट जा रहे थे, तो यहां पर यह खिलाड़ी भूखे शेर की तरह बेंगलोर के बल्लेबाजों का शिकार कर रहा था। चौके छक्कों की झड़ी लगाते हुए उन्होंने 24 गेंद पर अपना अर्धशतक ठोका, तो अंत तक नाबाद रहते हुए उन्होंने 28 गेंद पर 4 चौके और 5 खौफनाक छक्कों की बदौलत 62 रन ठोक डाले। लेकिन ईशान किशन की 15 गेंद में 14 रनों की टेस्ट मैचों की पारी की बदौलत मुंबई केवल 20 ओवर में 196 रन बना पाई और 18 रनों से लखनऊ ने इस मुकाबले में बाजी मार ली। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है कि रोहित के तूफान के बाद क्या उन्हें दोबारा मुंबई का कप्तान अगले सीजन में बनाना चाहिए? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे ही शानदार खबरों के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर करें। धन्यवाद।